नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिव प्रताप शर्मा एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जैसे कोई व्यक्ति यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो या कार्मिक जर्नी में हो, उससे आप सेपरेशन के बाद आप हद से ज़्यादा दुखी हो, आप परेशान हो, तो उससे निकलने के मैं तरीके बताऊँगा कि उससे आप कैसे निकल सकते हो और जो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट इनसे आप कैसे मिल सकते हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 तरह की शक्ति रहती है, एक शिवा और एक शक्ति। ये 2 तरह की ऊर्जाएँ रहती हैं। अपना लेफ्ट साइड शक्ति का रहता है और राइट साइड शिवा का रहता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि जो अपना राइट साइड रहता है, वो थोड़ा अलग ही स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी उसमें एक ऊर्जा ही अलग रहेगी और एक शक्ति अलग रहती है राइट वाइट में और लेफ्ट में थोड़ा कम रहता है, सोचने के नज़रिया अलग रहता है। तो क्या है ये हमारे शरीर में दोनों एनर्जी है, ठीक है? ये एनर्जी जब अनबैलेंस होती है तो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, ठीक है? क्योंकि ये ऊर्जाएं अनबैलेंस होने के कारण हमारे विचारों में थोड़ा छोटी सोच हो जाती है, ठीक है? किसी के प्रति छोटी सोच हो जाती है, एक मन में डर डर भय हो जाता है, भय कि कहीं ये हो गया तो ये कैसे होगा। तो ज़्यादातर जो आज के युग में जो सबसे ज़्यादा एक वो चल रहा है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम का मैं थोड़ा बताता हूँ कि ट्विन फ्लेम एक परमात्मा के अंश होते हैं। परमात्मा के अंश होते हैं, शिवा शक्ति मान लो। परमात्मा के अंश जब वो इस संसार में आते हैं, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 2 शरीर में यहाँ जन्म लिया दोनों ने। अब जन्म लिया तो उसके बाद क्या होता है कि परमात्मा तो उस जो दोनों आत्माओं को ना किसी उद्देश्य से भेजता है, कोई अच्छा कार्य करने या सामाजिक कार्य करने। जैसे कहते हैं ना कि वो राम आए थे कुछ सिखाने इस संसार में, कृष्ण भगवान आए थे प्रेम सिखाने, शिव भगवान आए थे शक्ति शिवा शक्ति ये भी प्रेम सिखाने आए थे। तो ऐसे इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। ये कुछ जब अपनी पृथ्वी पे कुछ चेंज होना बदलना होता है ना, तो भगवान भई अपने सोल यानी अपने अंश भेजता है इस धरती को बदलने के लिए। फिर क्या होता है जैसे दोनों जो शरीर है ना, शरीरों की आत्माएँ ये ट्विन ट्विन मान लो, दोनों ट्विन इस सांसारिक जीवन में खो जाते हैं बिल्कुल। यानी सांसारिक जीवन में ये अपने उसमें मगन हो जाते हैं। फिर परमात्मा क्या करता है इन दोनों को मिलाता है। मिलाने के बाद कुछ दिन इनको साथ रखेगा, फिर एकदम इनके बीच सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद आपको बता दूँ सेपरेशन जैसे परमात्मा सेपरेशन करवाता है, वो किसी उद्देश्य से करवाता है, ठीक है? क्योंकि सेपरेशन के बाद ये आत्माएँ दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगती हैं, एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकती। इनके अंदर एक कोई ऊर्जा अनबैलेंस हो जाती है। एक तरह से एक जो आत्मा है, अपना ट्विन डीएफ मान लो या डीएम मान लो, जैसे डीएम है तो डीएफ को एक ट्रिगर देने आता है, कुछ सिखाने आता है कि आप अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करने आए हो और कहाँ ये 3D दुनिया में खोए हो। तो वो जब डीएफ को ट्रिगर करता है, तो ट्रिगर करने के बाद डीएम में थोड़ा सुधार आता है, ठीक है? ट्रिगर करने के बाद डीएफ परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब आदमी को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कोई उसका सहारा नहीं होता, तो फिर उसके मन में विचार आता है कि एक परमात्मा ही एक ऐसा है, जो हमारी इस परेशानी को दूर कर सकता है। तो फिर डीएफ भले कोई भी बहाना हो, डीएफ फिर मेडिटेशन करना चालू कर देता है, यानी आध्यात्मिक की ओर जाना चालू कर देता है।
तो आध्यात्मिक की ओर जाने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को परमात्मा के चरणों में सरेंडर करना है। यानी अपने आप को परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर दोगे, तो फिर परमात्मा का काम होता है कि आपको रास्ता दिखाना। जैसे दोस्तों कहते हैं ना, यदि आप जिस किसी बस में सफर कर रहे हो, ठीक है? आप यदि किसी बस में सफर कर रहे हो, तो आपको ड्राइविंग हल्की-फुल्की आती है। जब हल्की-फुल्की ड्राइविंग आएगी और आप चाहो कि मैं उस बस को चला के मैं अपनी जहाँ जाना है, जहाँ टारगेट है मेरा, वहाँ पहुँच जाऊँ उस बस बस को ले जाके, तो कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको इतनी ड्राइविंग आती नहीं और आप कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर लोगे। यानी आप जब आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है, ठीक है? उसी जगह, उसी बस में यदि आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है? आप पीछे बैठ जाओ आप, जो ड्राइवर है, ठीक है? ड्राइवर को आप बोल दो कि हमें यहाँ जाना है, तो वो ड्राइवर आपको सही जगह पहुँचा देगा। आपको सही जगह पहुँचा देगा, ना आपका एक्सीडेंट होगा और आप आराम से बैठ के जा सकते हो। वही होता है कि जब आदमी अपने आप को परमात्मा की शरण में, यानी अपने परमात्मा को ड्राइवर बना लेता है, एक सारथी बना लेता है, तो आप अपने उस देश जहाँ आपकी जगह निश्चित है, आपको जाना है, वहाँ पहुँच जाओगे। जब ये आप अपने आप को परमात्मा की सरेंडर कर देता, तो फिर वो उसमें पॉजिटिव वो एनर्जी हो जाती है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो अंदर की सेवा शक्ति भी बैलेंस हो जाती है। तो फिर वो अंदर अपने अंदर का डर, गलत विचार, ये सारे खत्म हो जाते हैं। फिर उसकी जो जैसे अपने आप को उसने भाई इनर वर्क करने के बाद अपने आप को जब हाई लेवल की ऊर्जा की, तो वो अपनी जैसे टेलीपैथी चालू हुई, उसके जरिए अपने जो डीएम है, डीएम तक भी पहुंचेगा और डीएम में भी सुधार आने लगेगा। धीरे धीरे ये दोनों का मिलन हो जाएगा। फिर मिलन होने के बाद कुछ अच्छा करेंगे, जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को कुछ लोगों का मेरे लिए फ़ोन आया कि सर जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है? या सोलमेट जर्नी में या कार्मिक जर्नी में, तो हमें सेपरेशन के बाद अपने आप को हील कैसे करें? कोई उपाय बताएँ, कोई ईज़ी उपाय। देखो क्या होता है कि जैसे हील करने का उपाय सबसे बड़ा मेडिटेशन है, ठीक है? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें एक जंगल में बैठ के तपस्या करनी है, अपने आप को एकांत में बैठ के त यानी टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन करने के कइयों तरीके होते हैं। जैसे आप किसी पार्क में फूल देखते हो ना, तो फूल कितने अच्छे लगते हैं। अब अपने आप में दिमाग में सोचोगे कि ये फूल अच्छे हैं, लेकिन उन आपने कभी सोचा नहीं होगा उन फूलों को उगाने के लिए अपने को उसमें खाद भी डालना पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है और समय-समय पे उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है, जब वो अच्छे फूल आते हैं उसमें। दोस्तों ऐसे ही हम अपने जीवन का है, यदि अपनी ज़िंदगी में खुशबू और फूल चाहते हैं, तो हमको समय-समय पे आध्यात्मिक मतलब मेडिटेशन भी करना है, ठीक है? अच्छी बुकें भी पढ़ना है, हो सके तो व्यायाम करें। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? जब आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रहेगा अच्छा रहेगा, तो आपका दिमाग भी अच्छा खासा अच्छा चलेगा और जब दिमाग तेज चलेगा, तो आपके जो नेगेटिव विचार हैं, उनसे आपसे दूरी बन जाएगी, ठीक है? और मेडिटेशन करने के तरीके मैं बताता हूँ, जैसे अब त्राटक है, त्राटक ध्यान के बारे में आपने सुना नहीं होगा, मैं बताता हूँ। त्राटक ध्यान है, आप एक सिक्के आकार का एक काला बिंदु लें, अपनी दीवार पे लगाएँ। दीवार पे लगाने के बाद उसको डेली सुबह-शाम 10 मिनट, 15 मिनट जितना आप देख सकें उसको देखें, ठीक है? उसको देखोगे तो फिर 15 दिन में आप अपने जीवन में रिज़ल्ट देखें। यदि आप 15 दिन भी मेडिटेशन जो त्राटक मेडिटेशन होता है, यदि आप 15 दिन भी करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत चेंज पाओगे। ये मैंने क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है।
जब त्राटक करते ना तो हमारी ज़िंदगी के जो पज़ल बिखरे पड़े होते हैं, असमंजस, दुःख यानी कष्ट, ये सारे पज़ल सेट हो जाते हैं। अपने आप सेट हो जाएँगे, क्योंकि ध्यान करने से हम अपने आप को अपना सारथी परमात्मा को बना लेते हैं। जब हम परमात्मा को सारथी बना लेंगे, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक सारे सिस्टम सेट होने लगेंगे। यदि आप जैसे आपके पज़ल बिखरे हैं यानी आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मची है, तो वो भी आप धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। किसी के प्रति आकर्षण है, वो भी कम होने लगेगा, ठीक है? वो आप है ना अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। मेडिटेशन का यही रहता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मेडिटेशन है, ठीक है? एक त्राटक हुआ, ठीक है? अब मैं हाँ, मेडिटेशन का मैं मतलब बता देता हूँ। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपने माइंड को, ठीक है? ज़ीरो थॉट बनाना है। ज़ीरो थॉट समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप को ज़ीरो अपने दिमाग को ज़ीरो थॉट बनाना है। हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आने चाहिए। तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आप 1 दिन प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, 10 दिन करोगे, 12 दिन करोगे, ऐसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका धीरे-धीरे माइंड शांत तो होने लगेगा, और जब माइंड शांत हो जाएगा, तो आपके विचारों में भी चेंज आ जाएगा। आपके विचार भी चेंज हो जाएँगे। ना आपको किसी से मिलने की इच्छा रहेगी, ना किसी को पाने की इच्छा रहेगी, आप अपने आप में ही पूर्ण हो जाएँगे। क्योंकि मेडिटेशन से जो अपने अंदर की सेवा और शक्ति, जो ऊर्जा है, वो बैलेंस होने लगती है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, तो हमारी जो शक्तियाँ हैं, वो अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। अब बैलेंस का ये है कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा मन नहीं लगता, मेडिटेशन हम करते हैं तो मन नहीं लगता। भाई जैसे कोई पानी है, किसी बर्तन में पानी बॉयल हो रहा है, अब बॉयल पानी में अपनी आप शक्ल देखना चाहो, जैसे आप देखो, तो आपको वो शक्ल नहीं दिखेगी, क्योंकि पानी बॉयल हो रहा है, वो पानी हिल रहा है, नहीं दिखेगी। लेकिन उसी पानी को जब आप गैस बंद कर दोगे, तो वो पानी शांत हो जाएगा, तो आपकी शक्ल क्लियर दिखने लगेगी। भाई ध्यान का भी यही अर्थ होता है कि जैसे अपने आप को जब ज़ीरो थॉट अपने दिमाग को बना लोगे, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएँगे, तो आपका दिमाग संतुलन में आ जाएगा। संतुलन में आने के बाद आप जो चाहोगे, हमारे माइंड से जो चाहोगे वैसे आपके साथ होने लगेगा। क्योंकि अपने आप को जब कहते हैं ना, जब हमारा दिमाग ज़ीरो थॉट हो जाता है ना, तो हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है। जब परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, तो फिर आपका काम नहीं है कि अपने आप को कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये फिर परमात्मा आपके लिए डिसाइड करता है कि आपको किस जगह जाना है, और वो किस जगह आपको पहुँचाना चाह रहा है, वो उसका काम है। क्योंकि परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता। परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता। वो कुछ अच्छे काम के लिए आपको यहाँ भेजा है, ठीक है? कुछ नया क्रिएटिव काम के लिए भेजा है, तो फिर वो अपने हिसाब से आपको हैंडल करेगा, वो आपसे वो काम करवा लेगा। वो आपको जो ज़ीरो थॉट होने के बाद दिमाग, आप अंदरूनी एक शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा, जैसे मैं इस जगह हूँ, ठीक है? इस जगह खड़ा हूँ, तो जो एफएम रहता है, एफएम में जो जितने चैनल होते हैं ना, वो सारी फ्रीक्वेंसी के गाने हमारे आस-पास हैं। हमारे आस-पास हैं कि नहीं? लेकिन हमारे एफएम पे जो फ्रीक्वेंसी सेट करोगे आप, जिस फ्रीक्वेंसी को आप सेट करोगे, वही हमारे एफएम पे गाना बजेगा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जैसी आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लोगे, वैसा ही गाना आपकी आपके एफएम में बजेगा। तो भाई ऐसा ही हमारा दिमाग का काम है। हमारे दिमाग का ऐसा ही काम है, क्योंकि क्या होता है, जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। लेकिन हम लोग अपने दिमाग की आवाज़ सुनते हैं और दिमाग पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव सेट करें। आप अपने दिमाग की
फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आप सेट करोगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव होने लगेगा। यदि आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, वो भी कम होने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जिसे किसी से बहुत ज्यादा लगाव है, हमारा मन है कि हम उससे मिलें, ठीक है, उससे मिल ज्यादातर सोच आजकल के जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है या सोलमेट की जर्नी में, उनके विचार यही है कि हम इस तरीके से कोई योग या ध्यान करें कि हमारा वो काउंटर पार्ट जो भी है वो हमें मिल जाए, जो हमारा ट्विन फ्लेम है वो हमें मिल जाए। लेकिन अपने आपकी जब फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव सेट कर लोगे ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट डायरेक्ट परमात्मा से हो जाएगा, और परमात्मा आपका दिमाग ही एक पॉजिटिव वे में चलाएगा। क्योंकि देखो, कहते ना लोग, कि आपने वो एक डायलॉग सुना होगा ना, राधा ने बोला था कृष्ण भगवान से कि हम दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि राधे, शादी दो लोगों के बीच होती है और हम तो एक हैं। तो आप भी ऐसी सोच बना लो कि भले अपना ट्विन फ्लेम है अलग शरीर में, लेकिन है तो एक ही। उसकी आत्मा को फील करो। जब आपकी आत्मा अंदर से पॉजिटिव वे में जाएगी, आपके विचारों के हिसाब से चलेगी, तो आप अपने आप को खुद ही पूर्ण मानोगे और उसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, इन परेशानियों को कोई निवारण हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि नेचर का नियम है, जितनी बड़ी आपकी परीक्षा होगी, जितनी बड़ी आपकी परीक्षा होगी ना, आपके जीवन में उतनी बड़ी सफलता होगी। आपने देखा होगा किसी संस्था में, ठीक है, जब पीने के लिए इंटरव्यू होता है, तो उससे दो चार सवाल पूछे जाते हैं कि पानी पिला लोगे, कि चाय पिला दोगे, कितना पढ़ाओगे, ठीक है। उसी में किसी मैनेजर का इंटरव्यू होता है, तो उसके उससे बड़ा उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें कम से कम 1 घंटे बात की जाएगी उससे। और उसी में सीनियर इंजीनियर के लिया जाएगा, तो कम से कम 2 घंटे बात होगी उससे, उसका 2 घंटे इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में आप ध्यान रखो, आप जितनी बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हो, जितनी बड़ी आपके जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं, उसका मतलब यह है कि आप उतने ही बड़े सक्सेस होने वाले हो, उतनी बड़ी आपके जीवन में सफलता मिलने वाली है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का ये अलग होना, इसका मतलब क्या है? ये मिल के बिछड़ना, इसका मतलब क्या है? ये ट्रिगर है आपकी जिंदगी में, ये कुछ आपको अच्छा सिखाने आ रहे हैं। भाई ट्विन, ये जरूरी नहीं है कि अपनी प्रेमिका और प्रेमी के रूप में रहे, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो आपको बार बार ट्रिगर देने आ रहे हैं। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए उकसा रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। लेकिन हम लोगों की फ्रिक्वेंसी उस तरह की सेट करके रखी है, यदि किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, हमारी या प्रेमी या प्रेमिका अलग हो गया, तो मतलब अपनी एनर्जी इतनी लो कर लेंगे कि आप वो तो एनर्जी से आप दुखी हुई, और आपके चारों तरफ से और परेशानी अंदर आपके अंदर और घर बना लेंगी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो पानी की बहाव ना हमेशा नीचे की तरफ ज्यादा रहता है। यदि अपने मन को आप बिल्कुल दुखी और परेशान बना लोगे, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो इन सब से निकलने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को हील करें, अपने अंदर से। हील का मतलब यह अपने आप को, कहते जो गंदगी भरी पड़ी है ना आपके अंदर, गंदगी भरी पड़ी है, उसको पहले निकालें। उस गंदगी को निकालें,
जैसे एक गुरुजी थे तो एक पेड़ था, यानी एक गुरुजी से शिष्य ने पूछा, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, क्या करूं? तो वहीं एक बगल से पेड़ था, फूल लगे थे, पौधे है ना, उस पे फल भी लगे थे। तो हवा चल रही थी तो लहरा रहा था आराम से। तो गुरु ने उस शिष्य से बोला, लड़के से, बोले देखो, ध्यान का मतलब ये होता है, ये पेड़ को देखो, ये अपने आप में मगन है ना, एक जगह स्थिर है ना, पेड़ हिल रहा है, फूलों में से खुशबू आ रही है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने आप पे स्थिर है। हवा उसको उससे टकरा के उसके पत्ते भी गिर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो एक जगह स्थिर है। ऐसे ही दोस्तों हमें अपने जीवन में अपने आप को एक स्थिर बनाना है, अपना माइंड जीरो थॉट बनाना है, अपने गंदे विचार बाहर निकालने हैं, इन विचारों को खत्म करना है। और ये ही एक भाषा में कहते हैं ना, शिवा और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करना। जिस दिन आपकी शिवा शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, उस दिन आप एक अलग ही इंसान बनेंगे, एक निखार आएगा, आप जीवन में देखना कुछ क्रिएटिव करेंगे, ठीक है कि नहीं? मेडिटेशन के और मैं तरीके बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी क्यों शाम होने वाली है, मैं ऐसी जगह हूँ जंगल में, वो धीरे-धीरे आपको दिख रहा होगा अंधेरा होने जा रहा है, कि आप जैसे कोई आपको गाना पसंद है, हेडफ़ोन लगा के उस गाने को सुनें, ठीक है? आपको कोई कहानी पसंद है, आप हेडफ़ोन लगा के गाना गाना सु यानी कहानी सुनें। नंबर 3, यदि घर में आप काम कर रहे हो, तो किसी भगवान का जो आपके इष्ट हो उनका नाम लेते-लेते काम करें। ये भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि हमें मेडिटेशन का मेन अर्थ मतलब ये होता है कि हमें अपने दिमाग को ज़ीरो थॉट बनाना है। जो हमारे उथल-पुथल मच रही है उसको खत्म करना है। और ये एक लत होती है, मेडिटेशन की भी एक लत होती है। जैसे अपने को एडिक्शन की लत हो पड़ जाती है ना, जैसे अपन ने कोई सिगरेट पीने चालू किया, तो किसी बंदे ने 1 बार पी, 2 बार पी, 3 बार पी, रेगुलर यदि आप 11 दिन तक पी ले हो तो 12वें दिन से आपको लत पड़ जाएगी। भाई साहब ऐसे ही मेडिटेशन का है। आप 1 दिन करोगे मेडिटेशन, 2 दिन करोगे, 11 दिन लगातार कर लेते हो, तो 12वें दिन से आपका आपका मन नहीं लगेगा बगैर मेडिटेशन के। आपको वो जगह खींच लाएगी कि आप मेडिटेशन करो। आपका दिल बोलेगा आप मेडिटेशन करो, आपकी आत्मा बोलेगी मेडिटेशन करो। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप अपने आप को ज़ीरो थॉट बनाओ और ज़िंदगी में सफल हो और बहुत आगे जाओ। ये था मेरा वीडियो, और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच सकें। और आपके जीवन में यदि कोई उथल-पुथल परेशानी चल रही है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे फेस रीडिंग, नेम रीडिंग और हाथ की रीडिंग ये आता है। यदि आपको कुछ पूछना हो, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।